गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन क्या है बीए पार्ट थर्ड का सेकंड चल रही है अपनी भारत का भूगोल, जिसके अंदर अपना टॉपिक है नया जलवायु। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? भारत के भूगोल के अंदर भारत के भौतिक प्रदेश हैं वो पढ़े थे। ठीक है, तो जिस तरीके से भारत के भौतिक विभाग हैं उसी तरीके से भारत की जलवायु के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगर अपन किसी क्षेत्र की जलवायु पढ़ लेते हैं तो जलवायु के साथ साथ क्या है, जैसे ही अपनी जलवायु के बाद अगर किसी क्षेत्र की जलवायु अगर अपन को समझ में आ जाती है तो उसी क्षेत्र उस जलवायु के अनुसार ही वहाँ की क्या है वनस्पति है, वहाँ की मृदा है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, वो क्या है इसी के ऊपर निर्भर करते हैं कि जिस तरीके से क्या है कटिबंधों के अनुसार जलवायु है आपकी, जो उष्ण कटिबंध है या शीतोष्ण कटिबंध है, फिर उसी के अनुसार क्या है आपके ऋतुओं के अनुसार है वो फसलें हैं वो उत्पादित की जाती हैं। तो आज अपना टॉपिक है जलवायु। जलवायु के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है जलवायु है वो क्या है, किसे कहेंगे जलवायु? ठीक है, जलवायु के लिए कि क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु है वो कहते किसे हैं? तो जलवायु के लिए कहा जाता है कि आपकी जो अवधि होती है, जो समय होता है वो काफी लंबा, यानी 6 महीने या 12 महीने की जो लंबी अवधि होती है, समय की जो लंबी अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। कि इसके अंदर आपकी क्या है, ऐसे नहीं है मौसम तो क्या होता है एक दिन, अगर अपन मौसम की बात करते हैं तो आपका क्या है दिन का तापमान कैसा होता है? दैनिक तापमान, दैनिक तापमान। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है वार्षिक तापमान, अर्धवार्षिक तापमान। ठीक है, इस तरीके से तापमान जो मौसम होता है उसके अंदर तो क्या होता है परिवर्तन होता रहता है। एक दिन के अंदर ही अपन को क्या है परिवर्तन देखने को मिलता है कि जैसे मान लो सुबह का टाइम है उसके अंदर तापमान है वो कैसा था, या रात्रि के समय कैसा है और दोपहर में कैसा हो जाता है। तो क्या होता है मौसम होता है वो तो क्या होता है परिवर्तित होता रहता है। एक ही जो मतलब जो अपने 12 घंटे का समय होता है उस 12 घंटे के समय भी क्या होता है मौसम है वो एक दिन का मौसम जो होता है तापमान, वो तापमान के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जो आपकी जलवायु होती है इसके अंदर जो आपकी अवधि होती है वो थोड़ी लंबी होती है, जैसे 4 से 6 महीने के बीच में, 6 से 12 के महीने के बीच में। तो जो क्या है जो अवधि लंबी समय अवधि को जलवायु में शामिल किया जाता है, या कह सकते हैं दीर्घ आयु। जो दीर्घ समय अवधि होती है, एक होती है अल्प समय अवधि, एक होती है दीर्घ समय अवधि। तो दीर्घ समय की जो अवधि होती है वो क्या है आपकी जलवायु मानी जाती है, जिसके अंदर जो आपकी समय अवधि होती है वो दीर्घ होती है। समय अवधि दीर्घ हो, ठीक है, जिसमें समय अवधि है वो दीर्घ होती है वो आपकी क्या कहलाती है जलवायु कहलाती है। उसके बाद है आपका अपन किसकी पढ़ रहे हैं जलवायु, भारत की जलवायु, यानी कि जलवायु है वो किसके संबंध में भारत के संदर्भ में। ठीक है, भारत के संदर्भ में जो जलवायु का टॉपिक है वो अपने भारत के संदर्भ में, अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत की जलवायु अपना टॉपिक है। तो भारत की जलवायु है वो कैसी पाई जाती है? अगर भारत की जलवायु की अगर बात करते हैं तो भारत की जलवायु है वो उष्ण मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। उष्ण मानसूनी प्रकार की
ये उष्ण मानसूनी प्रकार क्या होता है? उष्ण मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। उष्ण मानसूनी प्रकार के बारे में मैं थोड़ा तुम्हें बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले अपन क्या पढ़ लेंगे, जलवायु के अंदर एक शब्द आता है मानसून। ठीक है, ये मानसून आपने राजस्थान में भी पढ़ा होगा। राजस्थान में पढ़ के उसके बाद में तुम लोगों ने क्या है, भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में। तो ये मानसून होता क्या है, किसे कहते हैं अपन मानसून? तो मानसून है वो क्या है, आपकी अरबी भाषा का शब्द है, जो क्या है अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है और इसे क्या है मौसम या मानसून के लिए कहा जाता है। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम या मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ऋतु पवनों में परिवर्तन या ऋतुओं में परिवर्तन। यानी मौसम शब्द को अगर अपन परिभाषित करते हैं तो मौसम के साथ साथ क्या होता है, इन्हीं मौसम के साथ साथ जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन के अंदर जो हवाएं होती हैं, पवनें जो होती हैं, उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और उसी के साथ क्या है वर्षा का निर्धारण होता है। यानी कि जो परिवर्तन होता है ऋतुओं में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, मानसून की जो दिशा, मानसून के अंदर जो पवनें चलती हैं, मानसून के अंदर जो हवाएं चलती हैं, उनकी दिशाएं क्या हो जाती हैं, मानसून में पवनों की दिशा व वर्षा होना क्या है, आपका मानसून कहलाता है। वर्षा की क्षमता या वर्षा होना, इस तरीके से क्या वर्षा की क्षमता या वर्षा का होना क्या है, आपकी मानसून कहलाता है। यानी कि सबसे पहले अगर जलवायु के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो जलवायु है वो भारत की क्या है, उष्ण और मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। जलवायु कहते किसे हैं, लंबे समय की अवधि, यानी कि लंबे समय की अवधि क्या है जलवायु के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि जो अंतराल होता है जिसके अंदर क्या है एक जो अपना मौसम होता है, जो अपना दिन होता है, उसके अंदर क्या है मानसून के अंदर आपकी तापमान है, वायुदाब है, पवनों की हवा है, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च तापमान, उच्च निम्न तापमान और पवनों की दिशा है। और पवनों की दिशा है क्या है, 6 महीने तो क्या होती है स्थल से जल की ओर चलती है और 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती है। तो इस तरीके से क्या है लंबी समय की अवधि, मानसून दिन का जो समय होता है, मौसम जो होता है वो तो क्या होता रहता है आपका परिवर्तित होता है, किसकी दिशाओं में, पवनों की दिशा में। कि जैसे पवन चलती है तो उसी अकॉर्डिंग क्या है अगर पवनें है वो चलना बंद कर देती हैं तो क्या होता है दिन के समय में, दोपहर के समय में अगर देखा जाए तो पवनें अगर चलना बंद हो जाती है और सूर्य की किरणें अगर तेज पड़ती है तो वहां पे क्या होता है तापमान है वो बढ़ जाता है और वायु दाब है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है मानसून में परिवर्तन होता रहता है, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। मौसम तो क्या है
पूरा आपका जो मतलब 6 महीने या मतलब कह सकते हैं एक दिन का जो मौसम होता है उसके अंदर तो तुम्हारी हवा है, वायु दाब है, तापमान है, वो क्या होता रहता है, दिन रात्रि और दोपहर के समय क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जलवायु क्या है, एक लंबे समय की अवधि है। यही जो चक्र चलता रहता है वो क्या है, 2 से 6 महीने की जो अवधि लगती है तब जाके वहां उस क्षेत्र की जलवायु है वो निर्धारित हो पाती है। तो इस तरीके से जलवायु और मानसून है वो समझ गए होंगे। मानसून के लिए क्या है, आपका अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है मौसम, जिसके लिए कहते हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा, ये जो परिवर्तित होते हैं, वर्षा की क्षमता, इसमें जो परिवर्तन आता है वो क्या है, आपका जलवायु कहलाता है। उसके बाद में है मानसूनी जो जलवायु है उसके अंदर एक रूपता एवं विविधता देखने को मिलती है। एक रूपता और विविधता कैसे देखने को मिलती है, भारत की जलवायु की अगर बात करते हैं तो भारत की जलवायु में क्या है, एक रूपता और विभिन्नता देखने को मिलती है। कैसे, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब के ऊपर सबसे बीचों बीच क्या निकलती है, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा निकलती है जिसे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर आपकी क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा जो क्या है, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश, और 23.5 डिग्री ही क्या होती है आपकी मकर रेखा, मकर रेखा क्या है, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब क्या है, भारत के मानसून के लिए क्या कहा जाता है, भारत के मानसून के लिए कहा जाता है कि भारत का जो मानसून है वो क्या है, मानसूनी, भारत की जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, उष्ण व मानसूनी, उष्ण व मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। अगर अपन किसके अध्ययन से संबंधित चर्चा करते हैं, सॉरी, अगर अपन क्या है, ग्लोब के ऊपर क्या है इसकी चर्चा करते हैं तो किस अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे, जैसे देखो ग्लोब के अगर ऊपर अगर अपन क्या है मानसून की जलवायु के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, जो आपकी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसका निर्धारण करती हैं, जलवायु कटिबंधों का। ग्लोब के ऊपर विश्व जो पृथ्वी है अपनी ग्लोब है उसके ऊपर आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं वो निर्धारित होती हैं, और उत्तर से दक्षिण आपकी क्या है, उत्तर से दक्षिण आपकी कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, ये तो अक्षांश रेखाएं होगी, अक्षांश रेखाएं जो जलवायु, कटिबंध, तापमान का निर्धारण करती हैं। ऐसे ही आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, आपके समय का निर्धारण, समय का निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण है वो करती है। किस तरीके से, अगर आप लोग जैसे समय का निर्धारण है वो तो क्या करेंगी आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं।
और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किसका निर्धारण करती हैं? आपके जलवायु और तापमान। ठीक है, जलवायु और तापमान का निर्धारण कौन करता है? अक्षांश रेखाएं करती हैं। तो इसी के ऊपर आपका क्या निर्धारित होता है? आपकी भारत की जलवायु है वो निर्धारित होती है। कैसे? अभी समझाती हूँ। देखो, जैसे यहां पे आपका क्या है? भारत है, ये आपका भारत देश है। ठीक है, भारत के लिए कहा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो क्या है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और यहाँ पे आपकी क्या पड़ती है? भूमध्य रेखा। तो जो कहा जाता है भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कैसे निर्धारित हो रही है? आपकी किससे निर्धारित हो रही है? आपकी अक्षांश रेखाओं के द्वारा। यानी कि किसी भी जलवायु का अगर अपन निर्धारण करते हैं तो अक्षांश रेखाएं, अपन पढ़ क्या रहे हैं? जलवायु पढ़ रहे हैं। तो जलवायु का निर्धारण है वो किससे होता है? आपका अक्षांशों के द्वारा। यानी कि यहाँ पे क्या है? आपका 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ऊपर अगर जाएंगे तो ये 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है? 90 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पे दक्षिणी 90 डिग्री अक्षांश। तो इस तरीके से आपकी क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश रेखा ही किसका निर्धारण करती हैं? जलवायु का निर्धारण करती हैं। अब समझो कि भारत की जो जलवायु है वो क्या है? आपकी जो कर्क रेखा है वो भारत को कितने भागों में विभाजित कर रही है? 2 भागों में। 2 भागों में विभाजित करने से क्या है? भारत का उत्तरी भाग है वो तो क्या आ जाता है? शीतोष्ण में, शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। और नीचे वाला हिस्सा है ये आ जाता है आपका उष्ण कटिबंध में। कैसे? समझे क्या? जैसे मान लो जैसे जैसे अपन क्या है ऊपर की ओर जाते हैं। देखो, सबसे पहले तुम लोग कटिबंध पेटियां समझो। ये आपकी उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय, और ये भी आपकी उष्ण कटिबंधीय पेटी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पेटियां। ठीक है, आपकी जो डोल ड्रम पेटी है वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश लगती है। ठीक है, ये बाद में जैसे ही आपकी क्या है वो अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जब बनता है तो ये क्या है? पेटी खिसक जाती है। लेकिन एक तरह तुम लोग पहले ये समझो कि ये जो डोल ड्रम पेटी है आपकी उष्ण कटिबंधीय पेटी है वो भूमध्य रेखा के आसपास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या है? तापमान है वो अधिक प्राप्त होता है। और तापमान जहाँ पे अधिक है वहीं पे क्या है? आपका वर्षा की मात्रा है वो भी आपको अधिक देखने को मिलती है। तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, कटिबंध है आपकी, वो क्या है? 0 से आपके क्या है? 20 डिग्री या 25 डिग्री तक क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्या? या जैसे मान लो आप नॉर्मली एक बार समझने के लिए 10-10 डिग्री समझ लो। ठीक है, 10-10 डिग्री आपकी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। फिर अगर जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ पे क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध और आपका शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। यानी 90 डिग्री पे क्या होता है? आपकी जो बर्फ जमने वाली स्थिति है यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। यहाँ पे शीत कटिबंध पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर क्या आ जाएगा? आपका जो जलवायु हो वो कैसे होगी? ठंडी होगी। और जैसे जैसे नीचे भूमध्य रेखा के नीचे की साइड में जाएंगे तो आपकी जो जलवायु है वो कैसी पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय। यानी कि जहाँ पे क्या होगा? तापमान होगा अधिक, तो वो कौन सा कटिबंध बन जाएगा? उष्ण। और जैसे जैसे अपन ऊपर मतलब
पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर या ऊपर की साइड जाते हैं तो वो शीत कटिबंध के अंदर आता चला जाएगा। तो इस तरीके से भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और इसी की वजह से क्या है, भारत के अंदर उष्ण और क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो पाई जाती है। उत्तर की ओर यानी भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कर्क रेखा है, जो भारत को उत्तरी व दक्षिणी भाग में विभाजित करती है। ठीक है, दो भागों में विभाजित कर रही है। उत्तरी भाग के अंदर क्या है आपकी, कौन सी जलवायु पाई जाएगी? उत्तरी भाग के अंदर आपकी शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। कौन से भाग में? उत्तरी भाग में। और जो दक्षिणी भाग है वो कौन सी आपकी, कौन सी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय। दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाएगी आपकी? उष्ण कटिबंधीय। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि ये क्या है, भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, तापमान है वो अधिक पाया जाता है। और जो भारत का दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा के पास होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो पाई जाती है। अगर आगे अपन क्या है, इसकी जलवायु मानसूनी, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, भारत की जलवायु को उष्ण भी है और मानसूनी भी है। यानी कि अगर भारत की जलवायु की अगर बात करते हैं तो भारत की जलवायु के अंदर क्या होता है, आपका तटीय क्षेत्र आता है, यानी कि समुद्र लगता है नीचे वाले तटीय हिस्सों के पास में तीनों ओर, तो क्या है, सम जलवायु पाई जाएगी। और इसके विपरीत अगर अपन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जाते हैं तो वहां पे शीतोष्ण या आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो पाई जाती है। अगर अपन बात करते हैं इसके जलवायु के अनुसार ही, तो इसके अंदर क्या है, पवन, तापमान, वर्षा की ऋतु या आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा के अंदर क्या है, इनको देखा जा सकता है। और इन्हीं के जो आपकी वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, जो शुष्कता है, जो वर्षा की जो ऋतुएं हैं, इन्हीं के अनुसार क्या देखा जाता है, इसकी जलवायु के अंदर भिन्नता है वो देखी जाती है। अगर अपन पश्चिमी जैसे ग्रीष्म ऋतु और जैसे गर्मियों में तापमान अधिक होता है, गर्मियों के अंदर अगर तापमान है वो देखा जाए, जलवायु की भिन्नता अगर देखते हैं तो भारत की जलवायु के अंदर गर्मियों का जो तापमान होता है वो क्या होता है, अधिक पाया जाता है। और अक्षांशों की अगर बात करते हैं तो अक्षांशों की अगर देखते हैं तो क्या है, आपका तापक्रम अगर देखा जाए गर्मियों के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर तो क्या होता है, आपका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और जबकि आपका सर्दियों के अंदर जो लेह है जम्मू कश्मीर में, वहां पे क्या होता है, आपका -45 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो मिलता है। इसी तरीके से क्या है, रात्रि के समय त्रिवेंद्रपुरम और चेन्नई वाले क्षेत्र के अंदर क्या होता है, तापमान आपका
आपका 22 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और इसी तरीके से आपका क्या है, अक्षांशों के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर देखा जाए भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। अगर इसके विपरीत अगर देखा जाए 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सर्दियों में क्या होता है, इसको मिटा दूं, जबकि सर्दियों में क्या होता है, जबकि सर्दियों के अंदर, सर्दियों में लेह है, कहाँ का स्थान है, जम्मू कश्मीर वाला, जबकि सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में लेह में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। तो ये क्या है, तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। यानी कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर जैसे आपका जैसलमेर लगता है, जैसलमेर वाले क्षेत्र में, बाड़मेर बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर जो तापमान होता है गर्मियों का, वो क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान गर्मियों का 45 डिग्री तक पाया जाता है। लेकिन सर्दियों में इसी के विपरीत अगर सर्दियों में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर वाला पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पे क्या होता है, तापमान -45 डिग्री तक भी पाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आगे अपन अध्ययन करते हैं तो मार्सडेन एक विद्वान है जिन्होंने क्या कहा है भारत के लिए कि भारत में क्या है, आपकी जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है। भारत की जलवायु के लिए मार्सडेन ने कहा है कि यहाँ जो जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर विश्व की संपूर्ण जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ जो भारत है, भारत में समस्त प्रकार की, मतलब विभिन्न प्रकार की, मार्सडेन ने कहा है कि जो भारत है, भारत में समस्त प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। समस्त का मतलब होता है अनेक प्रकार की जो जलवायु है वो देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो वैसे ही कर्क रेखा दो भागों में विभाजित कर रही है, तो शीतोष्ण और उष्ण। और यहाँ ये जो क्षेत्र आता है मरुस्थलीय क्षेत्र, तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर भी क्या है, आपकी जलवायु है वो विद्यमान है। तो इस तरीके से क्या है, आपका अनेक प्रकार की जो जलवायु है वो देखने को मिलती है। ऐसे ही उदाहरण के रूप में अगर लिया जाए तो केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात्रि के तापमान में आपका 7 से 8 डिग्री का अंतर ही पाया जाता है। किंतु अगर बात की जाए थार के मरुस्थल की या पश्चिमी क्षेत्र की, तो वहां का जो तापमान होता है वो आपका दैनिक तापांतर है। अगर देखा जाए दिन का तापमान, तो वहां पे क्या मरुस्थलीय क्षेत्र में 50 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और दिन के समय में तापमान है वो कितना पाया जाता है, रात के समय का जो तापमान है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यानी कि एक उदाहरण देख के बताया गया है कि भारत की जलवायु की अगर बात करते हैं तो आपका जो केरल है, केरल व अंडमान जो द्वीप समूह, केरल और अंडमान क्या है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यानी कि जो आपका जो भारत का विस्तार अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो 6 से स्टार्ट होता है।
यानी कि अंडमान निकोबार का जो पार्ट है और उसके नीचे ही नीचे आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट मिलता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री से। तो अंडमान निकोबार जो तुम्हारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां और आपका केरल जो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर जो अक्षांश है, वो अक्षांश क्या है, 7 से 8 डिग्री के ऊपर क्या है, जो अक्षांश के ऊपर स्थित है। लेकिन इनके अंदर जो तापमान पाया जाता है, उस तापमान की बात की गई है, तो ये जो तापमान है वो क्या है आपका 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ही पाया जाता है। यानी कि जो अंतर होता है केरल और अंडमान का, क्योंकि ये क्या है, लगभग आपका एक अक्षांश है जो अक्षांशों के आसपास निर्धारित है, निर्धारित नहीं होकर भी, यानी कि केरल है वो तो आपका क्या है, यहाँ पे है, और अंडमान निकोबार की अगर स्थिति देखी जाए तो ये जैसे यहाँ पे फैले हुए हैं बंगाल की खाड़ी में। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो आपका केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये क्या है, जो उनकी अक्षांश की जो दूरी है वो अलग होने के कारण भी यहाँ के अंदर क्या है, रात्रि और दिन के अंतर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 6-7-8 डिग्री ही जो तापमान का रेशियो है ये पता चलता है। लेकिन अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, को जो दिन का समय होता है वहां गर्मियों में दिन के समय क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन के समय जो तापमान होता है वो क्या होता है आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये क्या है, रात्रि की बात करते हैं, इसी में क्या है, रात्रि की अगर बात करते हैं तो यहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग कितना है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, भारत की जलवायु में क्या है, अंतर देखने को मिलता है। जैसे आपका दैनिक तापांतर भी हो गया और वार्षिक तापांतर। अगर दैनिक तापांतर में अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र आता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्मियों के दिन के अंदर तो आपका तापमान कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके विपरीत रात के समय में अगर बात करते हैं तो रात्रि में आपका तापमान 50 से गिरकर कितना आ जाता है, 15 से 20 सेल्सियस तापमान है वो पहुंच जाता है। तो इस तरीके से भारत की जलवायु के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से तुम्हें जलवायु के बारे में कुछ समझ में आया होगा। उसी के बाद क्या है, अगर अपन देखते हैं तो हिमालय क्षेत्रों के अंदर तो क्या होता है, आपका वर्षा है वो हिमपात के रूप में होती है, बर्फ के रूप में होती है। अगर इसके विपरीत देखा जाए तो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, खासी की जो पहाड़ियां मेघालय की, उनके अंदर क्या है, चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा आपकी लगभग कितनी होती है, 1080 सेंटीमीटर। देखो थोड़ी सी और बता देती हूँ कि जैसे मान लो वर्षा की अगर हिमालय क्षेत्रों में बात करते हैं, हिमालय क्षेत्र में तो वर्षा है वो क्या है, हिम या बर्फ के रूप में होती है। ठीक है, कौन से क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में। अगर इसके विपरीत अगर अपन देखते हैं, आपका मेघालय वाला क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र जिसमें मेघालय, पूर्वी क्षेत्र मेघालय में आपकी खासी की पहाड़ियां जिनके अंदर आपका मौसिनराम व चेरापूंजी
चेरापूंजी वाले क्षेत्रों में वर्षा का औसत कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी जो वर्षा होती है वो लगभग कितनी मानी गई है? वर्षा मौसिनराम मेघालय वाले क्षेत्रों के अंदर आपकी जो वर्षा है, वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, वो आपकी कितनी है? 1080 सेंटीमीटर। वार्षिक औसत क्षेत्रों में वार्षिक औसत वार्षिक औसत लगभग कितना है? 1080। यानी कि भारत की जो जलवायु के अंदर अपन विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं कि कहीं पे तो क्या होता है, वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और कहीं पे क्या है, वर्षा की मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है, और कहीं पे क्या होता है, वर्षा है वो बर्फ के रूप में मिलती है, और किसी क्षेत्रों में क्या होता है, इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि वहां पे बाढ़ की स्थिति है वो आ जाती है। इसी के विपरीत अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसलमेर में वर्षा 12 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ये सारी चीजें क्या हैं, भारत की जलवायु में विभिन्नता को दर्शाती है कि किस तरीके से भारत के अंदर क्या होती है। कभी कभी तो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है जिसके कारण क्या हो जाता है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और कभी कभी ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे जो हिमालय वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर आते हैं, जो अक्षांश शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आते हैं, वो वहां पे क्या होती है, बर्फीला क्षेत्र, जो आपका पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वहां पे क्या है, जो आपकी वर्षा की जो पानी है वो बर्फ के रूप में जम जाता है। ऐसे ही इसकी क्या है, विपरीत दिशा के अंदर अगर जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहां पे आपकी जो बरसात होती है वो 12 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, राजस्थान की जलवायु में विभिन्नता को प्रदर्शित करने वाली अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित